आज हम बात करेंगे किडनी से जो प्रोटीन लीक होता है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। जब किडनी नॉर्मली काम करती है तो किडनी शरीर में खून में मौजूद गंदगी को फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। इस प्रक्रिया में ब्लड में, खून में जो प्रोटीन होता है उसको प्रोटीन को रोक के रख लेता है किडनी, क्योंकि वो प्रोटीन शरीर के लिए ज़रूरी होता है। उससे बहुत सारे प्रक्रियाएं चलती हैं, वो ज़रूरी है, वो प्रोटीन शरीर के लिए ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि किडनी में कुछ खराबी आ जाती है, तो किडनी खून की गंदगी को तो फिल्टर तो कर लेता है, लेकिन उसी प्रक्रिया के क्रम में वो प्रोटीन को रोक के रख नहीं पाता है ब्लड में। वो प्रोटीन किडनी से लीक करने लगती है। किडनी में एक स्पेशल तरह की झिल्ली होती है जिसको हम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, शॉर्ट में GBM। उसका काम होता है कि जो प्रोटीन है उसको रोक के रखना। उस झिल्ली में, उस मेम्ब्रेन में अगर कुछ गड़बड़ी आ जाए तो वहाँ से प्रोटीन लीक होने लगता है और पेशाब के रास्ते शरीर के बाहर चला जाता है। ये प्रोटीन की मात्रा पेशाब में प्रतिदिन कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। एक निश्चित परिमाण से ज़्यादा होने से उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। उसका ये मतलब हुआ कि ज़्यादा प्रोटीन निकल रहा है, उसके कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, शरीर में सूजन आ जाती है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ये सारा प्रक्रिया, सारा सिंड्रोम या सिम्टम्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। जो झिल्ली में जो परेशानी आई है, खराबी आई है, ये आनुवंशिक हो सकता है, मतलब उनके जीन में कुछ डिफेक्ट है। हो सकता है वो जीन में डिफेक्ट जिनके जो पेशेंट है उनके शरीर में पहली बार आया हो, या उनके माता पिता के जीन में कुछ रहा हो डिफेक्ट, वो उनको वहाँ से मिला हो, उसके कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी। इम्यून सिस्टम हम सबके शरीर में ये होता है, एक्टिव होता है। इसका मेन काम होता है हम लोगों को बाहरी जर्म से या बाहरी चीज़ों से बचाना। ऐसे समझें कि जर्म हमारे आसपास वातावरण में चारों तरफ घूमते रहते हैं और वो कभी भी हमारे शरीर में अंदर घुसते हैं और उनका काम होता है बीमारी पैदा करना। ये इम्यून सिस्टम हमारा जो क्या है कि कोई भी बाहरी चीज़ आता है तो उसको अटैक करके उसको नष्ट करने की कोशिश करता है और इस तरह से हम इन्फेक्शन से बचते हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ मरीजों के, कुछ बच्चों के नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादा जो है बच्चों में होता है और बड़े लोगों में भी होता है, बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसमें इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी आ जाती है। तो जैसा हमने बताया कि इम्यून सिस्टम बाहरी तत्वों से लड़ता है, वहाँ पे उस डिसरेगुलेशन के कारण उसको लगता है कि शरीर के अंदर जो चीज़ें हैं वो शायद नुकसान कर रही हैं। तो वो GBM हमने जो बताया, जो किडनी की झिल्ली होती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन GBM, वहाँ पे जाके इम्यून सिस्टम अटैक करता है और अटैक करने के कारण उसको डैमेज कर देता है और वहाँ से फिर प्रोटीन लीक होने लगता है। तो ये दूसरा कारण हुआ नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कि एक हो गया जेनेटिक, दूसरा हो गया ऑटो इम्यून। तीसरा होता है कि कुछ दवाइयाँ, खासकर हेवी मेटल्स या एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन, कुछ दवाइयाँ वो सब भी जाके किडनी के बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करती है और फिर वहाँ से प्रोटीन लीक होना शुरू होता है। तो ये संक्षेप में कुछ कारण हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज जो ऑटो इम्यून वाला होता है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, उसका अच्छा इलाज हमारे पास अवेलेबल है, मेडिकल साइंस के पास अवेलेबल है, जिसमें कि स्टेरॉइड की दवाइयाँ होती हैं और कुछ इम्यूनो सप्रेसिव बोलते हैं उसको, हिंदी में बोले हम तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबाने वाली दवाइयाँ। उन दवाइयों से प्रोटीन लीक को कम किया जा सकता है या पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जो जेनेटिक परेशानियां होती हैं आनुवंशिक, उनमें इन दवाइयों का असर नहीं होता है।
अगर किसी दवाई की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है या प्रोटीन लीक हो रहा है तो उन दवाइयों से को बंद करने के बाद आमतौर पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने पे इन दवाइयों के अलावा सिम्प्टोमेटिक रिलीफ में कुछ हम डायूरेटिक देते हैं जिससे कि पेशाब ज़्यादा होता है, सूजन कम होता है। आमतौर पे हम कहें तो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ट्रीटेबल है। कुछ है माइनॉरिटी, हम कहेंगे 5% 10% या उस तरह के जो केसेज होते हैं, खासकर आनुवंशिक वाले या ज़्यादा डिफ़िकल्ट केसेज, वो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। बट बाय एंड लार्ज इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रीटेबल बीमारी है, तो इससे लोग घबराएं नहीं।